बंगाल के बाद असम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने किया स्वागत। हवाई अड्डे से अजारा तक 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। ममता बनर्जी के गढ़ में पीएम मोदी के हुंकार। मालदा में बोले, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को विजयी बनाएंगे। बीजेपी सरकार आने पर विकास की गंगा बहेगी। प्रधानमंत्री का तृणमूल पर हमला। कहा, तुष्टीकरण करने वालों को गरीबों की चिंता नहीं, ये अपनी तिजोरी भर रहे हैं। लोगों को उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री बोले, तृणमूल की सरकार निर्दयी। ये लोग केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं होने देते, विकास में रुकावट डालते हैं। सरकार की विदाई तय। घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री ने तृणमूल को घेरा। कहा, घुसपैठिए बंगाल के लिए सबसे बड़ा खतरा। टीएमसी और घुसपैठियों का गठजोड़ तोड़ना बहुत जरूरी। लॉ एंड ऑर्डर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाए सवाल। कहा, तृणमूल राज में स्कूल कॉलेज में भी बेटियां सुरक्षित नहीं। टीएमसी की गुंडागर्दी बहुत दिन तक नहीं चलने वाली। प्रधानमंत्री बोले, अब बंगाल को कुशासन से मुक्ति दिलाने की बारी। बंगाल का विकास केंद्र की प्राथमिकता में। कट मनी और करप्शन वाली पार्टी को बंगाल से भागना होगा। देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा से दिखाई हरी झंडी। हावड़ा से गुवाहाटी तक चलेगी ट्रेन। मालदा में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर कर रहे बच्चों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। ट्रेन के लोको पायलट से भी की मुलाकात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहे मौजूद। पीएम के महिला सुरक्षा वाले बयान पर टीएमसी का पलटवार। कुणाल घोष बोले, ब्रजभूषण जैसे लोगों को साथ बिठाने वालों पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। टीएमसी बोली, पीएम खुद भ्रष्टाचारियों के साथ मंच साझा करते हैं। हम पर आरोप लगाना उनकी हिपोक्रेसी। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ममता बनर्जी का हिंदू कार्ड। सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ मंदिर का शिलान्यास किया। सरकारी खजाने से 344 करोड़ रुपए दिए। ममता सरकार पर बीजेपी का हमला। कहा, गैर संवैधानिक तरीके से एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रही है ममता सरकार। बंगाल में चुनाव अधिकारी भी सुरक्षित नहीं। संबित पात्रा बोले, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचा रही है ममता। टीएमसी यानी तुष्टीकरण, माफिया राज और क्राइम। नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त। गुंडागर्दी और अराजकता बनी टीएमसी सरकार की पहचान। पीएम मोदी के बयान का राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया समर्थन। कहा, उन्होंने तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखी। चुनाव आयोग से फिर मिलने पहुंचा टीएमसी का डेलीगेशन। एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा। चुनाव आयोग से मुलाकात पर टीएमसी डेलीगेशन। 1 करोड़ से ज्यादा नाम काटने की हो रही है तैयारी। बैकडोर के जरिए साजिश को दे रहे हैं अंजाम। इंदौर के भागीरथपुरा में पहुंचे राहुल गांधी। दूषित पानी से अपनों को खोने वालों से मुलाकात की। 1-1 लाख रुपए का चेक सौंपा। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे राहुल गांधी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ अस्पताल में भर्ती। बीमार लोगों से मिलकर हालचाल जाना। राहुल गांधी का मध्य प्रदेश सरकार पर हमला। कहा, सरकार की लापरवाही से घटना हुई। भागीरथपुरा में आज भी पानी साफ नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी बोले, मैं राजनीति करने नहीं, लोगों के मुद्दे उठाने आया हूं। यहां की बीजेपी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का अटैक। कहा, उन्होंने पीड़ितों से कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ राजनीतिक कार्य दिखावा कर रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को आपदा पर्यटक बताया। बोले, फोटो खिंचवाकर वो चले जाएंगे, विकास तो हमें ही करना है। 25 साल बाद ठाकरे परिवार बीएमसी की सत्ता से बाहर। 89 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। शिंदे गुट को 29 सीटें। पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर मिलेगा। बीएमसी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स का अलायंस फ्लॉप। उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन को 71 सीटें मिली। कांग्रेस को 24, एआईएमआईएम को 8 और एनसीपी अजित गुट को 3 सीट। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका। 29 में से 25 नगर निगमों पर महायुति का कब्जा। 22 नगर निगम में बीजेपी का मेयर बनेगा। बीएमसी चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर। विजयी उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र का धुरंधर बताया। करारी हार के बाद राज ठाकरे का पहला बयान। कहा, अपार धन शक्ति के सामने शिव शक्ति लगाई गई थी। हमें हार का दुख जरूर, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। राज ठाकरे बोले, हमारी लड़ाई मराठी मानुस, भाषा, अस्मिता और समृद्ध महाराष्ट्र की चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारी सांसों में मराठी बसता है, ये लड़ाई जारी रहेगी। महायुति की जीत पर संजय राउत का बयान। कहा, दूसरी पार्टियों को तोड़कर चुनाव जीतती है बीजेपी। एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना जयचंद बताया। संजय राउत पर शिंदे गुट का पलटवार। शायना एनसी बोली, एकनाथ शिंदे को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। उद्धव और उनके लोगों ने अपनी विचारधारा के साथ धोखा किया। निकाय चुनाव की हार के बाद बारामती में चाचा शरद पवार से मिले अजित पवार। हार के कारणों पर मंथन। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में था चाचा भतीजे का गठबंधन। बीएमसी चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह शुरू। विधायक भाई जगताप ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ का इस्तीफा मांगा।
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान। बोले, जनता ने एआईएमआईएम का समर्थन किया, हमारे पार्षद जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। निकाय चुनाव नतीजों के बाद मुंबई में महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार रहे नदारद। निकाय चुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों के साथ उद्धव की बैठक। कहा, बीजेपी को गिरवी रखना चाहती है, मराठी मानुस इस पाप को नहीं भूलेगा। उद्धव बोले, बीएमसी में मेयर बनने की हमारी एकमात्र इच्छा, इसे भगवान जल्द पूरा करेगा। उद्धव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, सत्ता के लालच में घिनौना षड्यंत्र रचा, शिवसेना के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की, पैसों का लालच देकर वोट खरीदा गया। प्रचंड जीत के बाद सीएम फडणवीस का पुणे में भव्य स्वागत। जीते हुए उम्मीदवारों से की मुलाकात। सीएम फडणवीस का इशारों में अजित पवार पर तंज। कहा, पुणे का दादा, यहाँ की जनता, विकास के लिए लोगों को सिर्फ पीएम मोदी पर विश्वास। सीएम फडणवीस का ठाकरे बंधुओं पर निशाना। कहा, बीएमसी को जागीर समझने वालों को जनता ने दिया जवाब। अराजकता की महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं। दिल्ली विधानसभा के विवादित वीडियो की एफएसएल रिपोर्ट आई। आतिशी के वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले, अब माफी मांगनी पड़ेगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद बीजेपी हमलावर। मंत्री कपिल मिश्रा बोले, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आतिशी ने सदन में जो पाप किया वो अब सत्यापित हो चुका है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा, इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में गुरु शब्द का प्रयोग ही नहीं आया। साफ हुआ आतिशी ने गुरु शब्द नहीं बोला। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भड़के। कहा, आतिशी का पाप माफी के लायक नहीं, इसलिए अब तक गायब है। सिरसा ने कहा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से शिकायत करना जरूरी। भगवंत मान ने सिख होने पर भी अन्याय का साथ दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग बोले, आतिशी अब फंस चुकी है, उन्हें पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे लेकिन किसी के दबाव में नहीं चलेंगे। आरएसएस चीफ का नाम लिए बिना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना। बोले, तुम टैरिफ लगाओ या कुछ भी करो, भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन लिया और हम इस पर चलते रहेंगे। पंजाब सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। पंजाब को बीज कानून में शामिल करने, आरडीएफ फंड जारी करने समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। ईरान में जारी तनाव के बीच भारतीय वापसी शुरू। ईरान से देर रात आए फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे भारतीय। कहा, मोदी है तो मुमकिन है। सिंगर ब्री प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी। ऑडियो मैसेज भेजकर 10 करोड़ की फिरौती मांगी। 1 हफ्ते में पैसे न देने पर मिट्टी में मिला देने की धमकी। भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह के वक्त घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी बेहद कम होने से हवाई और ट्रेन सेवा पर असर। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 7 राज्यों को 26 ठिकानों पर रेड। भारी मात्रा में नकदी और नशे की खेप बरामद। गोवा में दर्ज एफआईआर के आधार पर छापेमारी। रेड के दौरान नशीले सामान के बिजनेस टू बिजनेस मॉड्यूल का खुलासा। डिजिटल डिवाइस भी जब्त। गुजरात में अल कायदा मॉड्यूल से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार। युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का है आरोप। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सख्त हुई सुरक्षा। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने जायजा लिया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लगा आस्था का अंबार। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की देखी मौजूदगी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद को लेकर सीएम योगी की दो टूक। कहा, कुछ लोग काशी को बदनाम करने की साजिश में एआई वीडियो के जरिए भ्रम फैला रहे हैं। सीएम योगी बोले, विकास को रोकने के लिए कांग्रेस ने फिरौती ली। विरासत के कायाकल्प से इनके एजेंडे को नुकसान। योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा, ये लोग विरासत को तोड़ने में लगे, जिसे बचाना चाहिए उसे बर्बाद करने की मंशा। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ के भी किए दर्शन। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पूर्व पालिका अध्यक्ष के पति इरशाद के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट। करीब 71 लाख की संपत्ति कुर्क। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एसटीएफ की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर रमीज ने आगरा में पढ़ाई के दौरान इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप की एक मैगजीन निकाली थी। धर्मांतरण के लिए मैगजीन का इस्तेमाल करता था डॉक्टर रमीज। कॉलेज में पढ़ने वाले कट्टर मुस्लिम विचारों वाले छात्रों को देता था मैगजीन। गाजियाबाद में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप। सुबह सुबह पूरे शहर ने धुंध की चादर ओढ़ी। विजिबिलिटी बेहद कम होने से परेशानी। रामनगरी अयोध्या में शीतलहर के साथ कोहरे का डबल अटैक। सुबह के वक्त शहर में कई हिस्सों में स्मोक की मोटी परत छाई। ताजनगरी आगरा में शीतलहर के साथ भीषण कोहरा। धुंध की मोटी चादर के चलते ताजमहल छिपा। मुरादाबाद में भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ी। ठंड के कारण लोग दुबके।
प्रयागराज में भीषण ठंड और कोहरे के बीच बड़ी संख्या में माघ मेले में पहुंचे श्रद्धालु। लाखों भक्तों ने सुबह सुबह संगम में आस्था की डुबकी लगाई। कानपुर में अवैध मदरसा बनाने पर सख्त एक्शन, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोका। संभल में कंपोजिट विद्यालय का डीएम ने किया निरीक्षण, 5 साल से बंद पड़े स्टोर रूम में ताला तोड़कर खुलवाया गया। बहराइच में वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाक को किया रेस्क्यू, गन्ने के खेत में जाल बिछाकर पकड़ा। पंजाब के मोहाली में एनकाउंटर, कबड्डी प्रमोटर राणा बलचोरिया हत्याकांड का मुख्य शूटर ढेर गैंगस्टर बम्बीहा गैंग से जुड़ा था शूटर करण। हरियाणा के करनाल में भीषण सड़क हादसा, घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियों की टक्कर, हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। मध्य प्रदेश के रतलाम में आलीशान कोठी के अंदर चल रही ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश, 16 आरोपी गिरफ्तार, 11.5 करोड़ मूल्य का एमडीएमए ड्रग जब्त। महाराष्ट्र के जालना और अंबड़ में धनगर समुदाय के आंदोलन के चलते कर्फ्यू, आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई जाने वाले थे आंदोलनकारी। लखनऊ एटीएस का नागपुर में बड़ा एक्शन, धर्मांतरण कराने वाले झांगुर बाबा के एक साथी को हिरासत में लिया। विराट कोहली ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन किए। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले भस्मारती में हुए शामिल। विराट पहले भी महाकाल भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद ले चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले उज्जैन पहुंचे विराट कोहली, कुलदीप यादव के साथ महाकालेश्वर मंदिर में किया पूजा अर्चना। विराट कोहली के अलावा भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव ने किए महाकाल बाबा के दर्शन। कुलदीप यादव ने दर्शन करने के बाद दिया बयान, बोले महाकाल बाबा के दर्शन करके मिलती है गहरी शांति। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने दिया बयान, बोले वनडे क्रिकेट में रविंद्र जडेजा से काफी आगे हैं अक्षर पटेल। व्हाइट बॉल क्रिकेट में जडेजा से अच्छे बल्लेबाज हैं अक्षर।